नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशिका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पैतृक गांव नेमरा में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने झारखंड की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। रांची के मोराबादी मैदान में आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया, जिसमें 14 टुकड़ियां शामिल थी और इसका नेतृत्व 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रुति कर रही थी। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, जोहार। प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधताओं की संगम स्थले भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन भूमि पर स्वतंत्रता दिवस 2025 के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अपने आवासीय परिसर में झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने सभी रांची वासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची जिले वासियों की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। और हम सभी लोग खुशनसीब हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जो कुर्बानियाँ दी और उनके जो सपनाओं को हम लोग साकार करने में योगदान दे पाएंगे। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई की और 2024-25 की उपलब्धियों को साझा किया। डीजीपी ने बताया कि जनवरी से जून 2025 के बीच 197 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, 10 ने आत्मसमर्पण किया है और 17 मारे गए हैं। उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करता हूं जिनकी कुर्बानियों से हमें ये आज़ादी मिली है। तो चुनौतियों का सामना करते हुए वर्ष 2025 में माह जनवरी से माह जून तक राज्य में करीब 197 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तथा 17 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। इस वर्ष झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान में कुल 4 पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हो गए, जिसमें सीआरपी के एक यानी सुनील कुमार मंडल, 2 यानी सत्यवान कुमार सिंह, आरक्षी परनेश्वर कोच एवं झारखंड देगवार के आरक्षी सुनील धान शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज फ्रेम। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर रांची मोराबादी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद लोगों की भीड़ रही। बच्चे काफी खुश और उत्साहित दिखे। वहीं जब कुछ युवाओं से न्यूज फ्रेम की संवाददाता ने स्वतंत्रता दिवस से जुड़े सवालों को पूछा, तब कई युवा सवालों से भागते नजर आए। इससे पता चलता है कि आज की पीढ़ी को अपने देश का इतिहास पता नहीं है या तो भूल गए हैं। रांची से प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। अब खबर बिहार से। 79वां स्वतंत्रता दिवस बिहार में देशभक्ति के उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य स्तर पर मुख्य समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पटना से विनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। गोपालगंज जिले के हथुआ एसडीएम अभिषेक कुमार चंदन ने 15 अगस्त 2025 को 97वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने आवास सहित कुल 17 स्थानों पर ध्वजारोहण किया। नगर पंचायत हथुआ के खेल मैदान में एसडीएम और एसडीपीओ ने संयुक्त रूप से सलामी दी और ध्वजारोहण किया। गोपालगंज से जमीरुल हक की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर कहलगांव विधानसभा के भावी उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा ने अपने मुंदीचक आवास पर तिरंगे को सलामी दी। उन्होंने कहा कि यह दिन शहीदों को याद करने और संविधान की रक्षा का संकल्प लेने का अवसर है। उन्होंने राहुल गांधी की तरह लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम तो यही कहना चाहेंगे। साथ ही कहना चाहेंगे जो लोग 2014 में आज़ाद हुए हैं उनकी भी कोई कविताएं हैं क्या, उनका भी कोई लेख, कोई गायन है क्या, देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान है क्या। आज लाल किले से हमको हमारे मोटापे को, आपके मोटापे को
चिन्हित किया जा रहा है। देश की सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं क्या? अब हमारा स्वास्थ्य ही रह गया है देश में, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुरुस्त किया जाए या उसको दुरुस्त करने का ऐलान किया जाए। ऐसे लोगों से देश को बचाना है, इस आज़ादी को बचाना है, स्वाधीनता को बचाना है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेगूसराय के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रभारी मंत्री संजय सरावगी और डीएम तुषार सिंगरा ने ध्वजारोहण किया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार भी मौजूद रहे। डीएम ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, रोजगार और 7 निश्चय योजना 2 की जानकारी देते हुए जिले में सुशासन और विकास की प्रतिबद्धता जताई। और आज स्वतंत्र भारत की आबो हवा में हम सांस ले रहे हैं। बेगूसराय निरंतर प्रगति कर रहा है। बेगूसराय में विकास भी उत्तरोत्तर गति से हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी 125 यूनिट तक बिजली 100% सब्सिडी कर रही है, जिसके कारण 60% घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क जुलाई का जो बिल हुआ वो निःशुल्क है। बाकी को भी 125 यूनिट बिजली का कम आया और जिन्होंने जुलाई माह की राशि जमा कर दी थी उनको रिइम्बर्समेंट भी मिल रहा है। जो हमारे सामाजिक सुरक्षा के पेंशनधारी उनको जो है 400 से 1100 कर दिया। लगातार बेगूसराय उत्तरोत्तर गति की ओर बढ़ रहा है। राजस्व विभाग प्रत्येक जिले में प्रत्येक माह अंचलाधिकारी, भूमि उप संवाददाता और जिलाधिकारी जिला का रैंकिंग जारी करता है। इसका बहुत प्रसन्नता की बात है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए बिहार के नवगछिया के वीर सपूत हवलदार अंकित यादव शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव चापर पहुंचा, जहां बाढ़ के बावजूद पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।